मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ की सभी खबरों को लेकर और मेरठ के आसपास की खबरों को लेकर आपके सामने हम डेली आते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाते हैं, धार्मिकता से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। वहीं आपको दिखाते हैं कि हमारे मेरठ शहर में क्या नया होने वाला है। जी हाँ, तो आपको बता दूं, आज हमारी टीम पहुंची शास्त्री नगर गोल मंदिर। गोल मंदिर वो मंदिर है जहां नवरात्रों में ये लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ पर जो माता रानी है, सिद्धपीठ है और कहा जाता है कि यहाँ आज तक जिसने जो भी मांगा है वो भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है। आज लेकिन यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और आप सबके लिए खुशखबरी है कि अब इस मंदिर में सभी इष्ट धीरे धीरे विराजमान होंगे। शिवरात्रि तक यहाँ पर शिव परिवार के दर्शन भी आप कर सकेंगे। जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे, जिसको लेकर के भूमि पूजन हो गया है, नक्शा तैयार कर दिया गया है और सभी तैयारियां धीरे धीरे चल रही हैं। आज यहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े सदस्य हैं पहुंचे, उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और ये जानकारी सभी तक पहुंचाई कि बहुत जल्द गोल मंदिर में आपके सभी इष्ट होंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जहां शिव परिवार, राधा कृष्ण और गणेश भगवान, शनि देव, जो भी भगवान हैं, जो सबके इष्ट होते हैं, हनुमान जी, और वो यहाँ पर विराजमान होंगे और ये प्रक्रिया इसी साल में पूरी हो जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये धर्म का कार्य है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, अपना श्रम दान करें, अपनी जिस तरीके से भी आप सहयोग कर सकते हैं आगे आकर। मंदिर का निर्माण जो है भव्य रूप से होने जा रहा है और यहाँ पर चाहते हैं कि भक्त किसी एक रोज नहीं, किसी एक फेस्टिवल पर नहीं, हर फेस्टिवल पर पहुंचे, हर रोज पहुंचे और अपने इष्ट का नमन करें, उनके चरणों में अरदास लगाएं। जिस तरीके से माता रानी से सभी का स्नेह है, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है, जब हमने बात की तो बताया गया कि बहुत से भक्तों का कहना था कि नवरात्रों में तो हम इस मंदिर में आते हैं, लेकिन बाकी जो फेस्टिवल होते हैं उनमें भी हम आना चाहते हैं। जिन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब बहुत जल्द इसी साल में इस मंदिर में सभी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होने वाली हैं। साथ साथ इस मंदिर में जो है युवा, बच्चा, बूढ़ा सभी जुड़ सकते हैं, सभी अपने तरीके से अपनी सुझाव भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब हमने बात की, जानकारी ली मनीषा मैम से भी और सदस्यों से भी, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, अपना श्रम दान दे सकते हैं और ये तो एक धार्मिक कार्य है। जितने ज्यादा से ज्यादा युवा या और भी लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसके लिए कोई किसी को इनविटेशन नहीं देना होता। धर्म के कार्य में तो सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई और कैसे आगे की रूपरेखा है और कितनी जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है। मेरठ दर्शन से मैं निशा। जी हाँ, आज आपको लेकर आई हूँ शास्त्री नगर गोल मंदिर। गोल मंदिर वो मंदिर है जिसे कौन नहीं जानता और यहाँ की आस्था बहुत है। दूर दूर से यहाँ पर भक्तजन पहुंचते हैं। नवरात्रि में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर कुछ विशेष कार्यक्रम है और यहाँ पर आज भूमि पूजन भी हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहले मैं परिचय लूंगी मैम का। मैम, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे मेरदर्शन चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर ये बताइए कि क्या आगे की रणनीति है और किस तरीके से आज मंदिर में क्या प्रोग्राम के लिए आपने सबको इकट्ठा किया। निशा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरा नाम मनीषा गौड़ है। मैं दुर्गा देवी, ये जो सिद्ध पीठ है, इसका एक ट्रस्ट है, दुर्गा देवी गोल मंदिर धार्मिक ट्रस्ट, चैरिटेबल एंड धार्मिक ट्रस्ट, मैं उसकी ट्रस्टी हूँ। और आज जो आप लोगों को निमंत्रण दिया गया उसका कारण ये था
कि अभी तक आप यहाँ पे सिर्फ गोल मंदिर जानते हैं है। अब आपको ये कुछ समय में पता चलेगा कि अगले 1 साल में हम यहाँ अनेक इष्ट अच्छा। यहाँ पे स्थापित करने जा रहे हैं, और इस कड़ी में सबसे पहला जो काम हम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, शिव परिवार की स्थापना प्रस्तावित है इस जन्माष्टमी पे। और कहीं मत जाइए, सब यहीं आ जाइए। हम लोग सब इस जन्माष्टमी पे नहीं, इस शिवरात्रि पे कहीं मत जाइए, सब यहीं आइए। हम सब यहाँ मिल के शिवरात्रि मनाने वाले हैं। और 30 जून तक हम चाहते हैं कि परिवार की स्थापना हो जाए, सो दैट जब शिवरात्रि का वक्त आए तो हम लोग सब पूरी धूमधाम से, जैसे नवरात्रों में हम तैयारी करते हैं ना, उतनी ही तैयारी के साथ हम यहाँ पे सबका स्वागत करें। फॉलोड बाय दैट हम ये चाहते हैं कि आगे आप देख रहे हैं ना, ये सारी पूरा जो जगह है, इसमें ये प्लान रेडी है, आर्किटेक्ट्स आ चुके हैं, प्लान सब बोर्ड के सामने रखा जा चुका है। तो हम और इष्ट जो लेके आ रहे हैं वो अब कोशिश ये है कि जन्माष्टमी तक, जो पहले मैंने गड़बड़ करके बोल दिया, जन्माष्टमी तक आपको मिलेगा यहाँ पे राधा गोविंद भी, उसके बाद राम दरबार, गणपति, और क्योंकि माँ दुर्गा यहाँ शक्ति रूप में विराजमान है, उनके 2 द्वारपाल हैं, एक हैं हनुमान जी, एक है शनिदेव। तो इस साल के अंत तक हम दोनों द्वारपालों की भी स्थापना करने जा रहे हैं। पंचमुखी हनुमान जी लेके आ रहे हैं और शनिदेव की स्थापना कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ यहाँ पे इतने भक्त आते हैं, इतने लोग मंदिर से जुड़े हैं कि वो अनेक बार आके ये कहा करते थे कि शुक्र को और नवरात्रों को तो माँ के पास आना है, पर बाकी दिनों कहीं और क्यों जाना है, तो भी यहीं बुला लो ना। ऐसा सोच के हमें लगा कि बुला ही लो सबको यहाँ। हाँ, तो देखिए बहुत अच्छी बात है। और आगे का प्लान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोल मंदिर में केवल पहले एक माता की प्रतिमा, सिद्धपीठ माता की प्रतिमा हुआ करती थी, और लेकिन भक्त बहुत हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं, तो सभी की एक आस्था जुड़ी है इस मंदिर के साथ। और यही रहता था कि यहाँ पर और भी जो इष्ट हैं हो, ताकि सोमवार को भी यहीं आए, मंगल को भी यहीं आए, मतलब यानी कि प्रतिदिन 7 दिन इस मंदिर के दर्शन हो, तो माता रानी के दर्शन तो अपने आप होंगे। और वही प्लान जो है ट्रस्ट द्वारा पूरा कर लिया गया है। जैसा कि अभी आपको दिखाया कि सबसे पहले शिवरात्रि की तैयारी है और शिव परिवार यहाँ पर होगा, फिर जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण का परिवार भी कह सकते हैं, पूरा राधा कृष्ण और गोपियों सहित यहाँ पे नजर आने वाले हैं, और धीरे धीरे सभी प्रतिमाएं यहाँ पर साल के अंत तक पहुंचने वाली हैं। बहुत अच्छा प्लान है। और जानते हैं, और जैसे कि आज सबको यहाँ इकट्ठा आपने किया, तो आज भूमि पूजन हुआ या भूमि पूजन पहले भूमि हुआ? पूजन पहले हो चुका था, अच्छा, लेकिन ये बोर्ड जानकारी देने जी के लिए। बोर्ड ने ये तय किया था कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, बट मेजरली वो नवरात्रों में आते हैं, जो बिल्कुल। दूर दूर से। फिर उन्हें नवरात्र पता में कैसे चलेगा? यहाँ 1 सवा लाख आदमी शिरकत करता है। अब उन तक खबर कैसे पहुंचे? तो आप लोग हैं सबसे खूबसूरत जरिया, जो उन्हें इस पुण्य काम में अगर वो सहयोग करना चाहें तो ये खबर उन तक पहुंचा सकते हैं कि वो लोग आगे आएं, श्रम दान करें, मन से आगे बढ़ें, किसी भी तरह से वो सहयोग करना चाहें, उनका स्वागत है। पुण्य कमाएं, सब मिलके पुण्य कमाएं। ये तो एक सामाजिक मतलब जगह है और कार्य है। और न सिर्फ हम इस जगह को आध्यात्म के तौर से देखते, हम इसके जरिए कम्युनिटी सर्विस के इनिशिएटिव्स करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, इसी मंथ में हम यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज कर रहे हैं। फॉलोड बाय दैट हम गरीब कन्याओं का विवाह सोचते हैं, विकलांगों को। जी जी, ये सब कुछ प्रपोज्ड एक्टिविटीज हैं फॉर द एंटायर ईयर। बस जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बुलाते जाएंगे और कोशिश करेंगे सब हमसे जुड़ें। हम सत्कर्म करने की कोशिश करते हैं माँ के इंस्पिरेशन से, लेकिन एक अकेला आदमी क्या ही भाड़ फोड़ता है, नहीं ना। बस चाहते हैं सब एक जगह एकजुट हों, एक नियत से। बहुत खूबसूरत ये इनिशिएटिव है, सब साथ आएं और बस मिलके कारवां बन जाएगा।
थैंक यू। देखिए बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम प्लान बना सकते हैं, अकेले बैठकर सोच सकते हैं, लेकिन उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है एक यूनिटी चाहिए। हम एक उँगली से भी कुछ नहीं कर सकते, पूरी मुट्ठी बनानी पड़ती है और वही मुट्ठी यहाँ पर बनने के लिए तैयार है। जैसा कि आप देखते हैं नवरात्रों पर यहाँ पर लाखों की संख्या में लगातार भक्त पहुँचते हैं और अब वही सोच मन में लेकर कि हर दिन यहाँ पर भक्त पहुँचे और हर दिन यहाँ पर कार्यक्रम हो, उसी सोच के साथ आगे की रणनीति मैम ने हमें बताई। और सबसे बड़ी बात मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए 2 युवा भी हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं आस्था के साथ कहीं न कहीं युवाओं का जुड़ाव जो था पहले बहुत कम था। मंदिर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ युवा भी मंदिरों में जुड़ रहे हैं और युवाओं के अंदर जो ये रुचि जग रही है, इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि बार-बार हम धर्म की ओर उनको अपने परिवार, हमारे संस्कार उनको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। यहाँ 2 युवा मुझे दिख रहे हैं और मैं इनसे भी बात करूँगी कि कैसे आपके मन में विचार आया? पहले अपना थोड़ा-सा परिचय दीजिए और उसके बाद बताइए जैसे कि युवा कहीं न कहीं धर्म से दूर है। बहुत हिचकिचाते हैं मंदिर जाने में, शर्म आती है, तिलक लगाएँगे तो शर्म आती है। लेकिन यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं तो कैसे जी। ज़बरदस्ती लाया गया है या नहीं, मन से नहीं, आए जय हैं? माता दी सबको। मेरा नाम जतिन गोयल है, मैं गोल मंदिर सिद्धपीठ का सेवादार हूँ सालों से। जी। और जैसे कि आपने बताया यूथ, तो हमें हमारे ट्रस्ट ने प्रेरित करा कि हम आएँ सेवा करें यहाँ, तो उससे हम प्रेरित हुए। और अब जो ये मतलब मन कार की इच्छा नहीं थी मतलब नहीं, मन की इच्छा हो गई, हो काफ़ी गई। टाइम हो गए, तो तो अब मन की इच्छा मन हो से गई है, इच्छा मन से आए हैं और मन से ही शिव परिवार का कार्य हम निभा रहे हैं। हमारी यहाँ पे टीम 100 डेढ़ 100 लोगों की टीम है, पर जितनी यहाँ भीड़ आती है वो टीम भी कम पड़ जाती है, तो हमें आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए। यहाँ पे हर मंथ अष्टमी का हवन भी होता है माता का, और साथ ही साथ अब शिव परिवार की स्थापना भी होगी, तो बाबा की भी यहाँ पे पूजा होगी, अर्चना होगी, तो हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। जय माता। आप कैसे उन युवाओं को जोड़ना चाहेंगे जो अभी तक युवा मंदिर आने में हिचकिचा रहा है और आप एक युवा जुड़ चुके हैं और एक टीम बना रहे हैं जैसे कि अभी बात हुई, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो युवा भी आगे बढ़े? इसमें सबसे पहले संकोच तो की कोई सबको बात मेरी नहीं। जय माता दी। मैं भी सिद्धपीठ गोल मंदिर सेवा बोर्ड का मेंबर हूँ। देखिए, जैसे कि हम काफ़ी बचपन से अपने यहाँ पे जुड़े हुए हैं और माता रानी की इच्छा से ही हम सब जुड़े हुए हैं। बाकी आजकल का जो यूथ है, हम चाहते हैं कि सब बच्चे हैं जो भी हैं, उनके माता-पिता अपने बच्चों को प्रेरित करें, अध्यात्म की दुनिया दिखाएँ। मोबाइल में आजकल काफ़ी कुछ होता है, तो हम ये चाहते हैं जो भी माँ-बाप हैं, अपने बच्चों को हर मतलब संडे को तो मंदिर लेके ही आएँ। जी, जो मतलब भी युवाओं बच्चे को हैं प्रेरित करना पड़ेगा। हाँ जी, बाकी बच्चे आएँ, मंदिर आएँ, बाकी यहाँ पे हर संडे क्लास भी होती है। और जैसा कि बताया हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी ने कि साफ-सफाई वगैरह हर सब चीज़ का मिलकर ही सब करते हैं। मिलकर करते हैं। आप एक बार ज़रूर अपने बच्चों को मंदिर लाएँ, यहाँ पे गोल मंदिर, जयदेवी नगर, मेरठ। जय माता दी। देखिए बहुत अच्छी एक बात। बात का कहना हाँ चाहूँगी। जी, बिल्कुल। आपने अभी एक प्रश्न पूछा था कि युवाओं को कैसे जोड़ें? हाँ, बिल्कुल, ये कहीं न कहीं कमी है कि युवा राइट। मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैं युवाओं में अभी सबसे पहले बात करती हूँ अपनी दोनों बेटियों की। हुँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक यूएस में है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है। वही अराउंड 30s, उनकी अर्ली 30s में वो लोग हैं। तो वो बच्चों से जब मंदिर के प्लेटफ़ॉर्म की बात होती है, हुँ, दे आर द वन्स हू कम अप विद एक्सीलेंट ऐसे इनिशिएटिव्स जो कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड हैं। तो मैं उन सभी युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें धर्म प्रेरित नहीं करता हुँ। मंदिर आने के लिए, तो गोल मंदिर वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे धर्म और सामाजिक कार्य दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। आओ, प्रेरणा माँ देती है अच्छा करने की, और बाकी ये प्लेटफ़ॉर्म है जो हम एक से एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। बच्चे आगे आएँ, कुछ हम जानते हैं, कुछ में हमें एक्चुअली उनके गाइडेंस की ज़रूरत है। अब ये दोनों जो हैं, हुँ। दे आर अ पार्ट ऑफ बोर्ड, इसलिए कि बोर्ड में सारे मैच्योर्ड ही नहीं, यंग जनरेशन जो बहुत अपनी नई ज़रूरी है उनको एनर्जी भी और जोड़ना। नई दिशा लेके आ रही है, तो हमें सबका साथ चाहिए। We are open to do some real good work through this temple, and age is no bar, caste is no bar, nothing is any bar. आ जाओ, बस हमारे साथ जुड़ो और बताओ हमें कैसे आगे कैसे बढ़ना है। करना है? हो सकता है कुछ हम जानते हों, और जो कुछ नहीं नहीं जानते उसे दूर बैठ के क्रिटिसाइज मत करो, आके हमें बता दो, हम सब सुधार देंगे। या थैंक यू।
देखिए ये भी बहुत अच्छी बात कही मैम ने। और जैसे कि युवा पीढ़ी से मैंने बात करी कि कहीं जरूरी नहीं है कि युवाओं की सोच को हम पीछे कर दें। आज के समय में वो समय चल रहा है कि कुछ चीजें हमें सीखने के लिए भी मिलती हैं, कोई एज फैक्ट नहीं होता। और हम बच्चे से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं। एज मैटर नहीं करती, कास्ट मैटर नहीं करती। और इस मंदिर में जैसा कि बताया गया कि आप अगर अनसीखे भी आ रहे हैं, अपना सुझाव लेकर आ रहे हैं, तो सुझाव को सुना जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा और ज़रूरी लगा तो उसमें जो है उसको यूज़ भी किया जाएगा। और सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे कि पहले तो थोड़ा-सा अपना परिचय दें और उसके बाद हमें बताएँ कि जैसे युवा पीढ़ी अभी बात हो रही थी युवा पीढ़ी की, तो हम जोड़ रहे हैं उनको। तो बहुत सी युवा पीढ़ी जुड़ भी रही है, लेकिन उनके विचार अलग हो जाते हैं, जैसे कि एज डिफेक्ट आ जाता है। तो एज डिफेक्ट में कुछ जो कह सकते हैं कि 50 प्लस जो होते हैं, तो उनके विचार अलग होते हैं, युवाओं के विचार अलग होते हैं। तो कैसे उनको मिलाकर चला जा सकता है? अभी क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें अगर युवाओं को मना कर दो, तो उनको लगता है हमारी बात तो मानी नहीं, जी तो वो बिल्कुल। बाहर चले तो जाएँगे। इसीलिए हम अपने साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं क्योंकि वो नई प्रतिभा हैं जी, और हमारा भविष्य भी है, हमारा देश का भी, हमारे जो ट्रस्ट है या उसको हम जो लेके चल रहे हैं एक परियोजना उसके साथ भी। और धर्म के साथ-साथ बच्चे समाज से जुड़े रहते हैं, समाज अच्छा होगा तो धर्म अच्छा अपने आप ही होगा, धर्म से ही सीखते हैं हम। तो बच्चों को जोड़ने का तात्पर्य ये है कि वो खुद सीखें, जो अपने न्यू आइडियाज़ हैं वो हमें दें समय के साथ क्योंकि जनरेशन गैप जो होता है तो बच्चे कुछ चीज़ें हमसे ज़्यादा अच्छी लाते हैं। तो वो हमें उनके साथ मिलके चलना है, उनसे भी कुछ चीज़ें सीखनी है और जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ लगता है उनको तो हमें उनका जो सहयोग है, उनकी जो अपेक्षाएँ हैं या सुझाव हैं, हर समय स्वीकार्य हैं, हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि वो जुड़ें और अपने साथ के जितने भी युवाओं को जोड़ें क्योंकि युवा जुड़े रहेंगे तो वो आगे के लिए हमारी चीज़ें मजबूत होती चली जाएँगी। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए यही है कि सभी युवा जुड़ें मंदिर से और सभी धर्म कार्यों में और सामाजिक कार्यों में अपना बढ़-चढ़ के भाग लें, ताकि समाज का भी उत्थान हो और हमारे धर्म का भी उत्थान हो। मैं एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि कितना आप उपयोगी मानते हैं परिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ना या अपने संस्कारों से जोड़ना? देखिए मूल संस्कार ही हैं जो हमें पूरी दुनिया में अलग बनाते हैं हमारे देश को और हमारे स्पेशली सनातन की बात मैं करूँ तो उसमें भी और संस्कार के अलावा अगर संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में। संस्कार जीवन का मूल है और बिना संस्कार के जीवन नहीं जिया जा सकता क्योंकि ह्यूमन बीइंग में और बाकी अगर हम बात करें पशु पक्षियों की तो एक संस्कार का ही फ़र्क है बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कार हम पशु पक्षियों से भी सीखते हैं। एक माँ है जो भूखे रह जाती है चिड़िया चोंच में दाना लेके आती है अपने बच्चे के लिए, तो वो एक संस्कार है कि बच्चों की परवरिश करना, अच्छी परवरिश करना, अपने से बेटर परवरिश करना, ये हमारी ज़िम्मेवारी है और उसी तरह से हम यही संस्कार हैं जो कहीं पढ़ाए नहीं जाते, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं जनरेशन में। तो इसी तरह से सबका है और उसी में एक धर्म है कि धर्म के साथ ही सब चीज़ें समाज का उत्थान होता है। धन्यवाद सर। देखिए सही बात है और मैं भी यही कहूंगी कि अगर परिवार चाहे तो संस्कारों को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत सारे संस्कार ऐसे होते हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। बच्चे भले ही विदेश में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर संस्कार होते हैं, तो ये चीजें परिवार से ही मिलती हैं। और जो ये मंदिर है, गोल मंदिर शास्त्री नगर में ये स्थित है, यहाँ पर संस्कारों को तो युवाओं को तो दिया ही जा रहा है, साथ साथ चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़े। वैसे तो कोई भी एज फैक्ट यहाँ जुड़ सकते हैं, बच्चे बड़ जो बूढ़े सब जुड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस मंदिर में कार्य श्रम या बहुत सारी चीजों के लिए युवा आगे बढ़ें और जुड़ें, क्योंकि आज के समय में धार्मिकता से जुड़ना बहुत जरूरी है। और मेरठ दर्शन चैनल भी यही चाहता है कि आज की युवा पीढ़ी आगे बढ़े, अपने सुझाव आगे रखे, अपनी जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो भी आगे रखें और धर्म से जुड़कर उस धर्म की जो एक ज्योत सभी ने जलाई हुई है उसको पिछड़ने ना दें, आगे बढ़ें। और मंदिर के इस कार्य में जो ये सोच लेके चल रही है पूरी ट्रस्ट कि भाई यहाँ गोल मंदिर में माता के साथ बहुत सारे इष्ट भगवान अब जल्दी जल्दी से आने वाले हैं, उनका स्वागत करें और अपने तरीके से जैसे आप अपनी हेल्प दे सकते हैं तो वैसे आप हेल्प देने के लिए आगे आए। मेरे दर्शन से मैं निशा। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।
अब आपका मेर दर्शन चैनल फेसबुक पर भी है। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो करें मेर दर्शन के नाम से, और हमारे साथ लाइव में भी जुड़े। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी इस मेर दर्शन परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप यूट्यूब और फेसबुक दोनों को ही आप फॉलो और